हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुका था कि अंतराकाशी कार्बाइड क्या है। अब आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरस्टिशियल वॉइड। टाइप्स ऑफ इंटरस्टिशियल वॉइड, नेक्स्ट मेंशन करना, टाइप्स ऑफ इंटरस्टिशियल वॉइड। टाइप्स ऑफ इंटरस्टिशियल वॉइड, सॉरी इंटरस्टिशियल कार्बाइड, वॉइड थोड़ी, कार्बाइड। अंतराकाशी कार्बाइड के प्रकार। अंतराकाशी कार्बाइड के प्रकार। अंतराकाशी कार्बाइड के प्रकार, और इसमें मेंशन कीजिए अंतराकाशी कार्बाइड को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अंतराकाशी कार्बाइड को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इंटरस्टिशियल कार्बाइड आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इंटरस्टिशियल कार्बाइड आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज, और जो 3 कैटेगरीज है देखना, इंटरस्टिशियल जो कार्बाइड बनेगा, आप लोगों से पूछ लिया जाए इंटरस्टिशियल कार्बाइड तो वही अब डेफिनेशन और इसके प्रकार। एक तो बनाता है ये MC टाइप, एक बनाता है ये M2C टाइप, और एक बनाता है ये M3C टाइप कार्बाइड। एग्जाम्पल देख लेना भैया इनके। एग्जाम्पल मेंशन करवाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर एग्जाम्पल होता है टाइटेनियम, वेनेडियम, जिंक, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। ये तो इसके एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल है वेनेडियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। और इसके एग्जाम्पल है भैया तुम्हारे पास में Mn, कोबाल्ट और निकेल। ये लीजिए, ये इंटरस्टिशियल कार्बाइड के एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले इनको बनाइए भैया, बना लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो कार्बाइड है वो क्या है तुम्हारे पास में, कोवलेंट कार्बाइड, उसके बारे में बात करेंगे। बनाइए एक बार इसको। अब थर्ड मेंशन कीजिए, थर्ड कार्बाइड कोवलेंट कार्बाइड। कोवलेंट कार्बाइड, कोवलेंट कार्बाइड। कोवलेंट कार्बाइड, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड are the example of covalent carbide. Silicon carbide are the example of silicon carbide. Silicon carbide are the example of covalent carbide. सहसंयोजक आर द एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट कार्बाइड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड सहसंयोजक कार्बाइड का उदाहरण है। सिलिकॉन कार्बाइड सहसंयोजक कार्बाइड का उदाहरण है। सिलिकॉन कार्बाइड सहसंयोजक कार्बाइड का उदाहरण है। नेक्स्ट मेंशन करना भैया, सेकंड मेंशन करना। सिलिकॉन कार्बाइड also known as silicon carbide, also known as silicon carbide, also known as carborundum.
सिलिकॉन कार्बाइड ऑल्सो नोन एज कार्बोरेंडम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम के नाम से भी जाना जाता है, कार्बोरेंडम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट मेंशन करना, सिलिकॉन कार्बाइड फॉर्म्ड बाय द सिलिका का क्या फॉर्मूला होता है, SiO2, फॉर्म्ड बाय द सिलिका एंड कार्बन। सिलिकॉन कार्बाइड फॉर्म्ड बाय द सिलिका एंड कार्बन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, सिलिकॉन कार्बाइड का निर्माण सिलिका व कार्बन के द्वारा किया जाता है। बस यही कोवलेंट कार्बाइड में मेंशन करना है आपको। SiO2 इसे क्या बोलते हैं, सिलिका। SiO2 क्या बोलेंगे इसको, सिलिका। और कार्बन के साथ में जब आप रिएक्शन करोगे तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। इसे बोलेंगे सिलिकॉन कार्बाइड। मेंशन कर लीजिए भैया यहाँ तक का। और इसी के साथ में तुम्हारे पास में कौन कंप्लीट हो गए, कार्बाइड कंप्लीट हो गए हैं, कार्बाइड कंप्लीट हो गए हैं। कार्बाइड कंप्लीट। अब मेंशन कीजिए नया टॉपिक, वो है फ्लोरोकार्बन। नया टॉपिक मेंशन कीजिए और वो है तुम्हारे पास में क्या, फ्लोरोकार्बन। क्या मेंशन करोगे, फ्लोरोकार्बन। मेंशन कीजिए फ्लोरोकार्बन। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरोकार्बन? कौन से कंपाउंड होंगे फ्लोरोकार्बन? जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना हाइड्रोकार्बन, आपसे पूछा जाए व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, तो आप झट से जवाब दे देते हो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड पजेज कार्बन एंड हाइड्रोजन। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन एंड कार्बन। कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन एंड कार्बन, फ्लोरीन व कार्बन के यौगिक क्या कहलाएंगे, फ्लोरोकार्बन। आ गई क्या बात समझ में, यस या नो? तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन एंड कार्बन, कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन एंड कार्बन, कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन एंड कार्बन। नेक्स्ट मेंशन करना, फ्लोरोकार्बन आर द हाइड्रोकार्बन ऑफ फ्लोरोकार्बन आर द हाइड्रोकार्बन ऑफ organic compound in which most of hydrogen have been removed या have been replaced by fluorine atom, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, फ्लोरीन व कार्बन के यौगिक फ्लोरोकार्बन कहलाते हैं। नेक्स्ट मेंशन करना, फ्लोरोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन है
जिसमें अधिकांश हाइड्रोजन परमाणु फ्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, जिसमें अधिकांश हाइड्रोजन परमाणु फ्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, जैसे भैया तुम्हारे पास में मेंशन है CH4 CF4, ये क्या है, फ्लोरोकार्बन। C2H6 क्या बन जाए, C2F6। C4H10 क्या बन जाए, C4F10। ये बना लीजिए एग्जाम्पल एक बार फ्लोरोकार्बन का। फिर आगे बढ़ते हैं। बनाइए यहाँ तक। यस है ना। इसके बाद मेंशन कीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है ना, निर्माण की विधियां। और इसके अंदर फर्स्ट मेंशन कीजिए बाय हीटिंग मेटल फ्लोराइड, बाय हीटिंग मेटल फ्लोराइड with alkyl halide, by heating metal fluoride with alkyl halide, धातु फ्लोराइड की अभिक्रिया ताप की उपस्थिति में, ये अभिक्रिया ताप की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ, धातु फ्लोराइड की अभिक्रिया ताप की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ करवाने पर ठीक है। तो देखना यहाँ पर आपने लिया RX, साथ में लिया यहाँ पर MF। मेटल कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ये हो सकता है तुम्हारे पास में LiF हो, NaF हो, KF हो, CaF2 हो, ये कुछ भी हो सकता है भैया। इसकी रिएक्शन आपने जब करवाई तो क्या बनेगा तुम्हारे पास में RF। बनाइए एक बार इसको। RF और साथ में कौन बन गया तुम्हारे पास में MX। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्या बन गया CH3Cl और इसकी रिएक्शन करवाई LiF के साथ में, क्या बना तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास बना CH3F प्लस LiF, क्या बन गया फ्लोरोकार्बन। एक बार तो इसको बना लीजिए, फ्लोरोकार्बन। मेंशन भी कर लेना, ये है फ्लोरोकार्बन।
बनाइए एक बार फटाफट इसको। सेकेंड मेथड लिखिए, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकेंड लिखिए बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसमें लिखिए व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन, by the electrolysis, when electrolysis of hydrocarbon, when electrolysis of hydrocarbon in the presence of liquid HF, in the presence of liquid HF, in the presence of liquid HF, fluorocarbon are formed। in the presence of liquid HF, then ऐसे मेंशन करना, then fluorocarbon will be formed, then fluorocarbon will be formed, fluorocarbon will be formed। देखिए क्या होगा यहाँ पर, C8H18, इसकी रिएक्शन तुमने यहाँ पर करवाई, लिक्विड HF है तुम्हारे पास में, और इसका करवाया क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। और जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो तुम्हारे पास बनेगा C8F18। हायर जब फ्लोरोकार्बन बनाने हो तो ये मेथड अपन यूज करेंगे। बना लीजिए एक बार। आई बात समझ में। नेक्स्ट मेंशन करना, थर्ड मेंशन करना, फ्रॉम टेट्राक्लोरोकार्बन, फ्रॉम टेट्राक्लोरोकार्बन। थर्ड मेंशन कीजिए, फ्रॉम टेट्राक्लोरोकार्बन, फ्रॉम टेट्राक्लोरोकार्बन। टेट्राक्लोरोकार्बन। और क्या देखेंगे हम यहाँ पर, CCl4 की रिएक्शन करवाइए आप एनहाइड्रस HF के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ SbI5, देन क्या किसका फॉर्मेशन होगा, CH3F प्लस CH2F2। एक बार मेंशन करना है यहाँ पर, सॉरी H नहीं आएगा, सॉरी, CCl3F CCl2F2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CCl3F CCl2F2। तो मेंशन करना when tetrachlorocarbon react with anhydrous HF, in the presence of SbF5, in the presence of SbF5, then क्लोरोफ्लोरोकार्बन विल बी फॉर्म। ये दोनों ही कौन से हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देन
chlorofluorocarbon will be formed. Then chlorofluorocarbon will be formed. Then chlorofluorocarbon will be formed. Chlorofluorocarbon will be formed. हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। जब CCl4 की ये विक्रिया CCl4 की ये विक्रिया SbF5 की उपस्थिति में एनहाइड्रस HF के साथ करवाई जाती है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई, अब बात करेंगे हम किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक है भैया। फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण की बात करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना भौतिक गुण के लिए लिखना फ्लोरोकार्बन are not hydrolyzed by H2O molecule due to the absence of vacant d orbital. Due to the absence of vacant d orbital क्या मेंशन करोगे, फ्लोरोकार्बन का जल अवगठन नहीं होता है। फ्लोरोकार्बन का जल अवगठन नहीं होता है क्योंकि फ्लोरोकार्बन में रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। फ्लोरोकार्बन में रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट मेंशन करना फ्लोरोकार्बन आर मोर स्टेबल than the other halogen compound. Fluorocarbon are more stable than the other halogen compound. हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना फ्लोरोकार्बन का स्थायित्व अन्य हेलोजन यौगिकों से अधिक होता है। नेक्स्ट मेंशन करना यूज ऑफ फ्लोरोकार्बन। यूज ऑफ फ्लोरोकार्बन के उपयोग। यूजेस
ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। फ्लोरोकार्बन आर यूज एज ए फ्लोरोकार्बन आर यूज एज ए lubricant. Fluorocarbon are used as a lubricant. What is the meaning of lubricant? जैसे यहाँ पर अपन क्या करते हैं भाई, आप लोगों को पता है, जैसे मान लीजिए हमें कोई पिस्टन बनाना है और पिस्टन बनाना है, उसको घर्षण से रहित करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, जैसे ऑयल डाल देते हैं तो वो लुब्रिकेंट का काम करता है। तो वैसे ही काम करेगा, फ्लोरोकार्बन आर यूज एज ए लुब्रिकेंट। फ्लोरोकार्बन आर यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, फ्लोरोकार्बन का उपयोग फ्लोरोकार्बन का उपयोग स्नेहकों के रूप में किया जाता है। ल्यूब्रिकेंट को हिंदी में बोला जाता है स्नेहक। फ्लोरोकार्बन का उपयोग स्नेहकों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट मेंशन करना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सच एज CCl3F, CCl2F2, chlorofluorocarbon such as CCl3F, CCl2F2 are used in refrigerator, and refrigerator and air conditioner। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, लिखिए फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे CCl3F, CCl2F2 का उपयोग प्रशीतक के रूप में रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर आदि में किया जाता है। थर्ड मेंशन करना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन कीजिए, CHClF2 is used CHClF2 is used for the preparation of tetrafluoroethylene। नेक्स्ट मेंशन करना, tetrafluoroethylene is a monomer unit of Teflon। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, CHClF2 का उपयोग क्या बोला जा रहा है, CHClF2 का उपयोग
CHCl। F2 का उपयोग टेट्राफ्लोरोइथाइलिन के निर्माण में किया जाता है। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन के निर्माण में किया जाता है। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट मेंशन करना, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन टेफ्लॉन की एकलक इकाई होती है। टेफ्लॉन की एकलक इकाई होती है। टेफ्लॉन की एकलक इकाई होती है। नेक्स्ट मेंशन करना, टेफ्लॉन, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, टेफ्लॉन इज एन इनर्ट एंड हीट रिस्ट्रिक्टेड substance which is used in non-stick cookwires। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, टेफ्लॉन का उपयोग खाने के बर्तनों पर परत चढ़ाने के उपयोग में किया जाता है। और इसी के साथ में तुम्हारे पास में क्या कंप्लीट हुआ, फ्लोरोकार्बन कंप्लीट हुआ। अब नया टॉपिक मेंशन करना आप लोग, सिलिकेट्स। नया टॉपिक मेंशन करना सिलिकेट्स भैया। सिलिकेट्स, और क्या बोलेंगे इसके लिए, सिलिकेट्स क्या होते हैं, ऑक्सी सॉल्ट ऑफ सिलिकन। सिलिकन के क्या हैं, ऑक्सी लवण है भैया ये। सिलिकेट के क्या है, ऑक्सी लवण है। तो डेफिनेशन लिखिए, ऑक्सी सॉल्ट ऑफ सिलिकन, ऑक्सी सॉल्ट ऑफ सिलिकन are known as silicate। लिखना भैया, सिलिकन के ऑक्सी लवण को सिलिकेट कहा जाता है। सिलिकन के ऑक्सी लवण को सिलिकेट कहा जाता है। एग्जाम्पल मेंशन कीजिए भैया, एग्जाम्पल लिखिए इसका, सोडियम सिलिकेट। उदाहरण लिखिए भैया इसका, सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। मेंशन कीजिए इसको।
नेक्स्ट लिखिए सोडियम सिलिकेट आर ऑल्सो नोन एज, लिखना सोडियम सिलिकेट आर ऑल्सो नोन एज वाटर ग्लास। वाटर ग्लास इस नाम से भी इसको जाना जाता है, लिख लेना हिंदी मीडियम वाले वो बच्चे, सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास के नाम से भी जाना जाता है, ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। एक बार तो इसको बनाइए भैया। ठीक है, फिर रिएक्शन देखिए इसकी, वाटर ग्लास का कैसे बनेगा, फॉर्मूला कैसे बनेगा देखना भाई, एक सेकेंड। देखना भी है। देखिए CO2 की रिएक्शन यदि आप H2O के साथ में करवाओगे तो तुम्हारे पास में बनेगा H2CO3। इसका फॉर्मेशन होगा H2CO3 का। H2CO3 की रिएक्शन यदि आप NaOH के साथ में करवाओगे तो तुम्हारे पास में बनेगा Na2CO3। Na2CO3 की रिएक्शन आप SiO2 के साथ में करवाओगे तो तुम्हारे पास में बनेगा Na2SiO3 प्लस CO2 और इसे ही क्या बोला जाता है, सोडियम सिलिकेट, जिसे क्या बोला गया है, वाटर ग्लास। तो एक बार तो ये बना लीजिए। बना लिया, फिर लिखना भैया ऑन द बेसिस ऑफ SiO4 यूनिट, on the basis of SiO4 unit, silicate are classified on the basis of SiO4 unit, silicate are classified into following categories। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, SiO4 इकाई के आधार पर, SiO4 इकाई के आधार पर सिलिकेट को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले देखना SiO4 यूनिट। SiO4 यूनिट, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, -4, क्योंकि ध्यान देना ईच ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, -1 चार्ज हो, तो माइनस का 4 ऑक्सीजन है तो -4 चार्ज होगा। तो इसकी स्ट्रक्चर ये होगी भैया, O-
O माइनस और O माइनस, ये टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर मिलेगी हमें। और स्ट्रक्चर के अंदर ध्यान देना, हम इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं और कैसे मेंशन कर सकते हैं, ऐसे भी देखना भी है। ठीक है, चार्ज कितना है इसके ऊपर, माइनस का 4 चार्ज। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैंने रेड से डिनोट किया है, ये तो क्या है, ऑक्सीजन है। और जो ये डॉट है ना, ब्लैक डॉट, ये क्या है तुम्हारे पास में, सिलिकॉन। मेंशन कर ले एक बार इसको। बनाइए एक बार इसको। टाइप्स देखिए इनके, टाइप्स देखिए, टाइप्स क्या है। फर्स्ट है तुम्हारे पास में क्या, ऑर्थोसिलिकेट। फर्स्ट है ऑर्थोसिलिकेट। ठीक है ना। सेकंड है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट। थर्ड है चेन सिलिकेट। यानी कि श्रृंखला सिलिकेट। और फोर्थ है तुम्हारे पास में क्या, साइक्लिक सिलिकेट। यानी कि चक्रीय सिलिकेट। और फिफ्थ है तुम्हारे पास में 3D सिलिकेट। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना 3D सिलिकेट को। थ्री डी सिलिकेट। मेंशन करो इनको फटाफट, फटाक से लिखिए इनको। बना लिया। अब सबसे पहले मेंशन कीजिए ऑर्थोसिलिकेट। सबसे पहले मेंशन कीजिए ऑर्थोसिलिकेट।
ऑर्थोसिलिकेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेंशन कीजिए ऑर्थोसिलिकेट। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना इन ऑर्थोसिलिकेट, इन ऑर्थोसिलिकेट, इन ऑर्थोसिलिकेट, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना इन ऑर्थोसिलिकेट SiO4 यूनिट आर प्रेजेंट, इन ऑर्थोसिलिकेट SiO4 यूनिट आर प्रेजेंट, SiO4 यूनिट आर प्रेजेंट। नेक्स्ट मेंशन करना इन SiO4 यूनिट, इन SiO4 यूनिट सिलिकॉन एटम सराउंडेड बाय, सिलिकॉन एटम सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम, सिलिकॉन एटम सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना ऑर्थोसिलिकेट में, ऑर्थोसिलिकेट में SiO4, SiO4 इकाई उपस्थित होती है, SiO4 इकाई उपस्थित होती है। इस SiO4 इकाई में, इस SiO4 इकाई में सिलिकॉन परमाणु, सिलिकॉन परमाणु 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरी हुई होती है, 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरी हुई होती है, 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरी हुई होती है। एग्जाम्पल देखिए भैया इसका, एग्जाम्पल, उदाहरण देखना। बेरिलियम मेटल है एक, तो बेरिलियम कितना 2 और एक है तुम्हारे पास में Zr, बेरिलियम और क्या भैया Zr, और यहाँ पर है SiO4 उसका होल ट्वाइस। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है बेरिलियम का, क्या भाई यहाँ पर बेरिलियम कितने हैं 2, जिरकोनियम कितना है 1, SiO4 -2 कितना हो गया भाई, टोटल कितना है SiO4 के ऊपर चार्ज कितना होता है -4, 2 होने पर -8। आपको पता है बेरिलियम के ऊपर +2 होता है, तो ये कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ जो बेरिलियम है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है +2, और जो जिरकोनियम है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है +4। आई बात समझ। तो देख लेना इसका -8 हो गया तो इसका हो गया माइनस, इसका +8 हो गया। कैसे हो गया, बेरिलियम +2 है, कितने है बेरिलियम 2, तो ये +4 ये रहा, +4 ये रहा, तो टोटल हो गए। अब जो SiO4 यूनिट है एक्चुअल में वो यही तो है, SiO4 की स्ट्रक्चर बना लीजिए भैया, O- या तो ऐसे बना लीजिए भैया, और इसके ऊपर क्या लिख दीजिए -4। बनाओ एक बार इसको। यह आप लोगों को अभी बताया था मैंने कैसे मिल सकता है ये। बनाओ भैया फटाफट इसको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मेंशन कीजिए आप पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट ये तो सबने बना लिया है, एग्जाम्पल बना लिया होगा, स्ट्रक्चर बना ली होगी आप लोगों ने। अब नेक्स्ट मेंशन कीजिए पायरोसिलिकेट। मिटा दो इसको। नेक्स्ट मेंशन कीजिए पायरोसिलिकेट।
पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट। और इसमें लिखिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना, इन पायरोसिलिकेट, इन पायरोसिलिकेट, इन पायरोसिलिकेट one oxygen atom, one oxygen atom, in pyrosilicate one oxygen atom shared, one oxygen atom shared, one oxygen atom, एक सेकेंड, one oxygen atom shared by 2 SiO4 unit, by 2 SiO4 unit, that means here Si2O7 -6 unit are present, -6 unit are present, that means here Si2O7 -6 unit are present। एग्जाम्पल देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए भैया। और एग्जाम्पल क्या होगा, स्केडियम के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो स्केडियम का होल ट्वाइस होती है, कितना हो गया +6। तो यहाँ पर मेंशन कीजिए Si2O7, ये इसका एग्जाम्पल है, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ Si2O7 -6। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि एक ऑक्सीजन तो क्या है यहाँ पर शेयरिंग में है, तो कोई बात नहीं, एक ऑक्सीजन को हम शेयरिंग में मान लेंगे। ये लो भैया, ये एक ऑक्सीजन तो शेयरिंग में हो गई। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ये ही तो बनेगी। सॉरी भाई, क्या किया ये इससे जुड़ेगा। ये लो भैया, इसके ऊपर चार्ज कितना है -6। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ Si2O7 की स्ट्रक्चर हो गई। देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 7 हो गए। देखना 1 2 3 4 5 6 और क्या 7। ये एक ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर शेयरिंग में है। बना लीजिए, एग्जाम्पल बना दिया है आप लोगों को, एग्जाम्पल मेंशन है, स्ट्रक्चर मेंशन है, फटाफट बनाइए इसको भी। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को नहीं लिखाया होगा मैंने, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिखना। पायरोसिलिकेट में एक ऑक्सीजन परमाणु का 2 SiO4 इकाइयों में
2 SiO4 इकाइयों में साझेदारी होती है। 2 SiO4 इकाइयों में साझेदारी होती है। 2 SiO4 इकाइयों में साझेदारी होती है। SiO4 इकाइयों में साझेदारी होती है। अर्थात पायरोसिलिकेट में Si2O7-6 इकाई उपस्थित होती है। Si2O7-6 इकाई उपस्थित होती है। इकाई उपस्थित होती है। ठीक है। थर्ड मेंशन करना साइक्लिक सिलिकेट। थर्ड मेंशन कीजिए आप साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट, ये सबने लिख लिया होगा साइक्लिक सिलिकेट। चक्रीय सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट, चक्रीय सिलिकेट। और इसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना SiO4 यूनिट आर प्रेजेंट, SiO4 यूनिट आर प्रेजेंट, SiO4 यूनिट आर प्रेजेंट इन साइक्लिक मैनर, इन साइक्लिक मैनर। SiO4 यूनिट आर प्रेजेंट इन साइक्लिक मैनर। नेक्स्ट मेंशन करना है यहाँ पर SiO3 N-2n यूनिट आर प्रेजेंट, SiO3 N-2n यूनिट आर प्रेजेंट इन साइक्लिक सिलिकेट, इन साइक्लिक सिलिकेट, इन साइक्लिक सिलिकेट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना इस प्रकार के सिलिकेट में, इस प्रकार के सिलिकेट में SiO4 इकाई, SiO4 इकाई चक्रीय रूप में उपस्थित होती है। SiO4 इकाई चक्रीय रूप में उपस्थित होती है, चक्रीय रूप में उपस्थित होती है, चक्रीय रूप में उपस्थित होती है। नेक्स्ट मेंशन करना चक्रीय सिलिकेट में, चक्रीय सिलिकेट में SiO3N -2n इकाई उपस्थित होती है, इकाई उपस्थित होती है। तो देखना n = मान लीजिए मैंने किया इसको 3, तो तुम्हारे पास में क्या आएगा, दैट इज फॉर्मूला जो निकल के आ गया SO3, इसका पावर कितना 3 और माइनस ये कितना हो जाएगा 6, ऐसे ना। तो इसको और क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो Si3O9-6। एक तो ये यूनिट प्रेजेंट होगी, एक में लिख दूँ n = 6, तो तुम्हारे पास में यूनिट होगी SiO3 ये 6 और -12, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन Si6O18-12, ये यूनिट यहाँ प्रेजेंट होगी। बना लीजिए। इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो स्ट्रक्चर है भैया वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास तो हम यहीं समाप्त करेंगे। ये आप लोगों ने देख लिया है भैया, अरे बस समझ में, ये यूनिट आपने देख ली होगी। ये जो है इनकी जो स्ट्रक्चर बनेंगे, इनके जो एग्जाम्पल हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।